अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरजानी की सबसे बेहतरीन और सबसे मुनफरिद और सबसे शानदार सोसाइटी में, जिसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी के बारे में बताऊँ, जो पूरा एक शहर आबाद होने जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब ऐसा शहर है जिसमें आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तमाम चीज़ें आपको यहीं मिलेगी। पार्क ले लें, इसके अलावा क्लिनिक्स ले लें, हॉस्पिटल, स्कूल, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही है। इस पूरी सुरजानी जो अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी जो सोसाइटी है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये जो सोसाइटी है, क्या मुतवस्सित तबके के लोग इस सोसाइटी में अपना सरमाया लगा भी सकते हैं या नहीं, या सिर्फ अमीरों के लिए ये सोसाइटी जो है वो बनाई जा रही है। इस सोसाइटी में 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिन लोगों को ज़मीन लेनी होती है, जो बड़ी ख्वाहिश होती है, आजकल कराची शहर में ज़मीन लेना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, मगर यहाँ पर इन सोसाइटी में इन ज़मीनों के ऊपर क्या मुतवस्सित तबके के लोग ज़मीन ले सकते हैं। विलास यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, कॉटेजेस यहाँ पर बनाई जा रही हैं, इसके अलावा अपार्टमेंट हैं, ऐसे अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं जो बड़े लग्जरियस किस्म के फ्लैट्स होंगे। और इसकी अगर लोकेशन के बारे में बात करूं तो लोकेशन ही इसकी बड़ी जो अहमियत है उसको बढ़ाएगा। उसकी वजह यह है कि ग्रीन लाइन से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर यह सोसाइटी जो है वो बनने जा रही है। तकरीबन इसके जो डेवलपमेंट के काम है तकरीबन मुकम्मल हो गए और तेजी के साथ इसका काम जो है वो मजीद आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो आइए इस सोसाइटी के लोगों से भी बात करेंगे और पूरी डिटेल में सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। अजी इस वक्त हम अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी के अंदर आ चुके हैं और मेन एंट्रेंस के साथ ही कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पर जो है वो मुख्तस किए गए हैं, ताकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी वो यहीं पर ही होंगी। और किस हिसाब की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुरजानी यानी कि ये जो अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी की मार्केटिंग टीम का जो हिस्सा है, काशिफ शेख साहब, इनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा इस अल गफूर ग्रैंड सिटी के बारे में बड़े सुन रहे थे, बहुत सारे लोग भी कॉमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे अल गफूर ग्रैंड सिटी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो क्या इस शहर में जो है वो आबाद होने जा रहा है? ये एक पूरी बाउंड्री वॉल सोसाइटी बन रही है और अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये कमर्शियल लेन है। इसकी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी होगी वो यहीं पर ही होगी, कमर्शियल एक्टिविटी। और इसके बाद जो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर प्योर रेसिडेंशियल होगा। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही जो प्लॉटिंग आपने जो की हुई है, इसमें जो है वो क्या मतलब लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखें, रिस्पॉन्स तो 100% है, क्योंकि नीचे शॉप्स हैं और ऊपर फ्लैट्स हैं इसके। तो ये ऐसा कमर्शियल तो नहीं है कि कहीं हथौड़ा और छेनी लेके बैठे हुए हैं और ऊपर जो है वो जो हम देखते हैं अक्सर शहर कराची के अंदर, जो वैसे तो शहर कराची के अंदर ही ये सोसाइटी है, और क्या इसी तरीके का कमर्शियल बना रहे हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड टाइप का जो है बनाने जा रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल स्टैंडर्ड कमर्शियल बनाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जिसके अंदर प्रॉपर शॉप्स हैं, डिफरेंट साइजेस की शॉप्स हैं यहाँ पे। और बैचिंग प्लांट यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये बैचिंग प्लांट लगाने का क्या मकसद? जी बिल्कुल, ये बैचिंग प्लांट लगाने का प्रॉपर हमारा रीज़न ये है कि हमारे पास 24/7 काम चल रहा है यहाँ पे। तो बाहर से बजरी सीमेंट वगैरह मंगाने से बहुत बेहतर है कि हमने अपना प्लांट खुद डेवलप करके यहाँ पर लगा दिया है कि काम में रुकावट ना आए। जो टाइम हमने दिया है क्लाइंट्स को अपने, जो हमारे पास यहाँ पर जिन्होंने बुकिंग कराई है, वो टाइमली उनको डिलीवर कर दें यहाँ पे, क्योंकि बाहर से चीज़ें मंगवाने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमने बैचिंग प्लांट अपना ही यहाँ मैनेज कर दिया। ठीक है, ये भी सवाल करूँगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कैसे चल रहे हैं? यहाँ पर सुना है कि विलास वगैरह हैं, कॉटेजेस वगैरह भी हैं। जी हाँ, यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी हैं, यहाँ विलास भी हैं, कॉटेजेस के भी हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा एमिनिटीज़ के बारे में भी आपको बताता रहूँगा मैं। तो चलिए, अभी ये एंट्रेंस था, आगे बहुत कुछ है, तो चलिए हमारे साथ। अजी इस वक्त हम मजीद और अंदर की तरफ आए हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अपार्टमेंट के ऊपर जो है वो धड़ाधड़ काम चल रहा है और इस वक्त तकरीबन बुनियाद का काम पूरा कर लिया, फ्लोरिंग को बनाने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। ये बताइएगा, ये जो अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं इसके फ्लैट किस टाइप के बनाए जा रहे हैं? यहाँ पर 3 कैटेगरीज हम लोग बना रहे हैं, 1 बेड लॉन्च, 2 बेड लॉन्च और 2 बेड ड्राइंग रूम एंड लॉन्च। और अगर आप ये देखेंगे कि काम किस तरीके से चल रहा है, तो सेकंड स्लैब आने वाली है, मतलब दूसरी छत आने वाली है यहाँ की। अच्छा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो एक लो बजट
वाले हैं, ये स्पेशली हमारे जो ऑनर्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ को, अल गफूर ग्रुप्स ने इस चीज़ को एक मद्देनज़र रखते हुए इस पूरी सोसाइटी को लॉन्च किया है कि लो बजट वाले इजीली आएँ यहाँ पे, हमसे इन्फॉर्मेशन लें और यहाँ पर बाय करें और अपनी पर्सनल रिहाइश यहाँ पर बनाएं। शेख साहब, एक सवाल और भी करूंगा। वैसे तो शहर कराची में अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, मगर पार्किंग का निज़ाम नहीं होता। पार्किंग ऐसा होता है कि फ्लैट बना देते हैं और नीचे जो जगह बचती है पार्किंग की, उसमें भी कोई ना कोई जो है वो फ्लैट निकाल के बेच देते हैं। पार्किंग का कोई निज़ाम ही नहीं होता। तो क्या ये जो अपार्टमेंट आप लोग बना रहे हैं, इसमें कोई पार्किंग का निज़ाम है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हर टावर के नीचे अपनी अलग सेपरेट पार्किंग है। यहाँ पे यहाँ पार्किंग का कोई इशू नहीं है। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि पार्किंग अगर आपने इस टावर में आपको नहीं मिली तो दूसरे टावर के अंदर आप कर लो। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर शहर कराची में वो ये कि हम जो दे रहे हैं अपने बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट में अनपेड पार्किंग दे रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट पार्क वाली बात है। नहीं तो यहाँ पर आप जितने प्रोजेक्ट देख लेंगे आप उठा के, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, वहाँ पेड पार्किंग है। 3-3, 4-4 लाख रुपए की एक 1 कार की पार्किंग होती है, लेकिन हम अनपेड पार्किंग है टोटल हमारी। ठीक है, ये भी बताइएगा कि जब बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तो उसमें पैसेज आजकल बड़े छोटे रखे जाते हैं जहाँ पर बच्चे खेल नहीं सकते, तो यहाँ पर पैसेज के बारे में बताइएगा और एमिनिटीज़ यहाँ पर क्या कुछ है? देखिए, ये चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखा है। जिस तरीके से हमने एक लग्जरी फ्लैट्स पब्लिक को प्रोवाइड किए हैं, तो पैसेज हमने इस साइज़ का रखा है कि अगर आप पार्क नहीं आ सकते, लेट सपोज, और बच्चे आपके खेलना चाह रहे हैं पैसेज के अंदर ही, तो पैसेज की हमने वर्थ इतनी रखी है कि वो इजीली पैसेज के अंदर खेल लें। और जहाँ तक बात है एमिनिटीज़ की, तो ये है बेसिकली 1 विंडो सोल्यूशन। यहाँ पर कमर्शियल के बाद आपको हॉस्पिटल, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ये इंडिविजुअल्स हैं ना। उसके बाद आपको अपार्टमेंट्स के बाद फिर आपको पार्क, मस्जिद, इवन कि क्लब हाउस तक आपको यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ आपको अंदर अवेलेबल हमने दे दी है। ठीक है, बड़ा सुनहरी चीज़ है जी। अपार्टमेंट के बारे में हमने जान लिया और अब हम बात करेंगे जो सबसे अहम चीज़ है जिसके बारे में लोग भी जानना चाहते हैं, ज़मीन का घर। तो ज़मीन के घर पे यहाँ अल गफूर ग्रैंड सिटी ने ज़मीन का जो एक घर होता है वो क्या मुतवस्सित तबके की रेंज में है या नहीं, उसके बारे में बात करने से पहले आपको मैं वहाँ लेकर जाऊँगा। पहले वीडियो देखें, उसके बाद डिटेल जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जिस सोसाइटी के सबसे अहम हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो है विला और दूसरे हैं कॉटेजेस। तो कॉटेजेस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। शेख साहब, ये बताइएगा कि कॉटेजेस किस तरह के बनाए जा रहे हैं। हमने देखा है कि एक शहर कराची में तो छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे 8-8, 10-10 मंजिला पोर्शन बना दिए जाते हैं। इस सोसाइटी में आप किस तरह का जो है वो पोर्शन बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि छोटी जगह के ऊपर 8 मंजिला 6 मंजिला वो लोग बना देते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लैंड इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हम जो कॉटेज दिखा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉटेज बन रहा है बहुत लग्जरी और बहुत ही डिसेंट कॉटेज बन रहा है। बहुत ही लग्जरी स्पेस है यहाँ पे, तो बेहतरीन तरीन है। इसके अंदर का व्यू भी मैं आपको दिखाऊँगा। और दूसरी बात ये कि अब अगर आप विला के ऊपर जाते हैं तो विला में जाने से पहले मैं एक सवाल करूंगा कॉटेजेस के हवाले से। कॉटेजेस क्या अब अवेलेबल हैं या फिर ख़त्म हो चुके, बुकिंग सबकी हो चुकी है? एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आपके आ रहा था कि हमारे पास अभी लिमिटेड क्वालिटी के अंदर सिर्फ कॉटेजेस अवेलेबल है। और विला हमारे पास एंड हो गए हैं, सोल्ड है। हमारे पास सारे विला नहीं बचे कुछ भी, सब सोल्ड नहीं बचा है। बिल्कुल ऐसे ही सब सोल्ड। क्योंकि देखिए बेसिकली चीज़ क्या होती है, पब्लिक जो है, जेंट्री जो है, वो अपना घर ज़रूर करना चाहती है, लेकिन उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि वो अपना घर कर सके पर्सनल ना, तो वो रेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ये सोसाइटी पूरी मैनेज करी है वो ये चीज़ को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हुए की है कि यहाँ पर हम वो रेट्स दें, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, चाहे हमारे अपार्टमेंट्स हों, चाहे कॉटेजेस हों, चाहे विला हों, कि उनके रेट्स ऐसे हों कि एक नॉर्मल बंदा भी इजीली उस चीज़ को बाय कर सके। ये हमारा बेसिक मिशन जो है वो ये है हमारा। ठीक है, ये भी सवाल करूंगा। ये जो कॉटेजेस और ये जो विला बने हुए बड़े शानदार किस्म के बनाए हुए हैं। इसकी खिड़कियां अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। सामने से नज़ारे देखें तो पहाड़ों के नज़ारे, हिल टॉप व्यू के जो नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इसको हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन करने में ये है कि हमने हर चीज़, आप जो देखोगे, आप गेट से लेकर इवन अंदर किचन वगैरह हर चीज़ हमने बिल्कुल टोटल दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है।
इस चीज़ को। और ये भी बताइएगा कि विला के बारे में अब ये मतलब ये भी इंस्टॉलमेंट के हवाले से, क्या इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों ने शुरू किए थे या फिर यकमुश्त पेमेंट होती हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने इसको इंस्टॉलमेंट पे स्टार्ट किया। यहाँ पर हर चीज़, चाहे कमर्शियल हो, चाहे अपार्टमेंट्स हो, चाहे विला हो या कॉटेज हो, हर चीज़ यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के हवाले से है। इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। खैर अब तो खैर विला हमारे पास है ही नहीं, विला तो सारे सोल्ड हो चुके हैं। जो कॉटेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हैं। तो मतलब इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट बाय वाली बात है। ठीक है कि जितने जल्दी आप आएंगे आपको उतनी अच्छी लोकेशन के ऊपर जो चीज़ हमारे पास वैकेंट बची है वो आपको मिल जाएगी। और विला तो खैर अब भाई नहीं, हमारे पास सोल्ड हो चुके हैं। शेख साहब, बड़ा एक अहम सवाल है। हम देखते हैं कि कराची शहर में सोसाइटियाँ बना दी जाती है, बाद में पता चलता है वो सोसाइटियाँ जो वो गैर कानूनी बना दी है, बाद में जो है वो इदारे जाकर जो उसको डेमोलिश कर देते हैं। ये जो सोसाइटी, किस तरह आप अपने जो कस्टमर हैं उनको मुतमईन करके आप ये जो सरमाया लगाते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब हम इतनी बड़ी सोसाइटी मैनेज कर रहे हैं तो ये कुछ कम प्रोजेक्ट्स हमने कराची में डिलीवर नहीं किया। ये कोई पहला प्रोजेक्ट या आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है हमारा। 40+ प्रोजेक्ट हम कराची में डिलीवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सक्सेसफुली डिलीवर, टाइमली डिलीवर कर चुके हैं। और इसको भी हम टाइमली डिलीवर करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट है उसी कमिटमेंट में हम डिलीवर कर देंगे। और जहाँ तक बात है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, तो हम सेटिस्फाई इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली पूरी है। लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती तो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन 100% कंप्लीटेड है। ठीक है शेख साहब, ये भी बताइएगा कि हमने सोसाइटी तो बड़ी दिखा दी है, अब थोड़ा सा मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मॉडल जब लोग देखेंगे तो उनको बड़ा एक कंक्लूड हो जाएगा कि जी हाँ, ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, इस पर क्या कुछ बनने जा रहा है। तो चलिए मॉडल के पास चलते हैं। ओके चलें, ठीक है, आप ऑफिस चलते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मॉडल प्रॉपर्ली ब्रीफ करता हूँ। जी, इस वक्त हम अल गफूर ग्रैंड सिटी ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, और जो मॉडल की मैं बात कर रहा था वो मॉडल बिल्कुल ये रहा सामने, जिसमें आपको बाकायदा आसानी के साथ देखने को और समझ भी आ जाएगा। वैसे जब कस्टमर आते तो उनको मॉडल के ज़रिए समझाया जाता है और फिर उसको फील्ड में लेकर जाया जाता है, लेकिन मैंने आपको फील्ड में पहले लेके गया हूँ और मॉडल में आपको बाद में दिखा रहा हूँ। काशिफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, काशिफ भाई से बात करते हैं। काशिफ भाई, ये मेन हिस्सा कौन सा है और ये जो हम देख रहे हैं प्लॉट, ये कौन से प्लॉट्स हैं? जी, स्टार्ट में जो है हमारे पास कमर्शियल है। ये पूरा कंप्लीट जो आप देख रहे हो स्टार्ट में कमर्शियल है। इसके अगर आप बैक साइड पे आ जाएंगे तो बैक साइड पे एमिनिटीज़ में हमारे पास हॉस्पिटल है, देन बॉयज़ स्कूल, फिर गर्ल्स स्कूल। उसके बाद जो है अपार्टमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और अगर आप उस अपार्टमेंट के बैक साइड, ये जो कमर्शियल, ये जो प्लॉट्स देख रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे थे, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, ठीक है। ग्राउंड में जो आ रहा है ये गर्ल्स स्कूल है, देन फिर बॉयज़ स्कूल है। सही, उसके पीछे इसके बैक साइड की तरफ आते हैं अपार्टमेंट्स हैं। उसकी बैक साइड पे अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे अपार्टमेंट। जी अपार्टमेंट्स हैं। और इसकी बैक साइड पे जो आ रहा है अपार्टमेंट के बैक साइड पे एक FL3 हम लॉन्च करेंगे, जो इंशाल्लाह हम रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद पे लॉन्च कर देंगे। उससे पहले मस्जिद है हमारे पास, फिर पार्क है, और उसके बैक साइड पे कॉटेजेस एंड विला हैं। ठीक है जी, ये वो ज़मीन का मेन हिस्सा है जिसमें विला और कॉटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से काशिफ शेख ने बताया कि जी विला तकरीबन सोल्ड आउट हो चुके हैं और कॉटेजेस जो है वो थोड़े बहुत बाकी हैं। वही मिसाल है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट बाय। और क्लब की बात कर रहे थे, वो क्लब यहाँ पर बनाया जा रहा है। जितनी भी सोसाइटी के जो रिहायशी लोग हैं वो लोग इस क्लब हाउस में जो है वो मतलब मेंबरशिप के तौर पर जो है वो अपना जो भी पार्टी हो गई या बच्चों के खेलने कूदने की जगह होती है तो उस क्लब में जो है वो खेल सकते हैं। दूसरा ये कि ये यहाँ पर मॉडल पर लाने का मेरा मकसद ये था ताकि आपको प्रॉपर एक सोसाइटी के बारे में बताया जा सके क्या कुछ यहाँ पर है। तो साइट पर भी आपको दिखा दिया, ये मॉडल भी आपको दिखा दिया, और दूसरा ये कि अब आपने इनसे रब्ता कैसे करना है। मैंने जो अपनी स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वो अल गफूर ग्रैंड सिटी वालों का अपना नंबर है। आप चाहें तो बजाय आप कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, हो सकता है कि मेरे पास उसका जवाब ना हो, लेकिन जो डिटेल आपको अल गफूर के अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम के लोग दे सकेंगे। तो इसीलिए मैंने इनका नंबर अपनी स्क्रीन पर शेयर कर दिया ताकि आप इनसे बराह रास्त अगर आपको जो भी सरमाया लगाना हो, जो भी कुछ डिटेल आपने पूछनी हो, इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते बढ़ते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।